हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ भाई जो हमने 5.2 पढ़ी थी उसके सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो सबकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर वहाँ पर देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में बताएं और फिर हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। एक बार क्या हो गया, डिस्कशन ही तो है, ये डिस्कशन ही आपको समझाएगा कि आखिरकार क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। भाई ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये तब लग पाएंगे जब आपने प्रोडक्ट रूल्स या फिर जो हमने 5.2 के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है और किस तरीके से हम क्वोशिएंट रूल जब हमारे पास फंक्शन डिवाइड में होते हैं उस केस में किस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर वो नहीं आता ना दोस्तों, इन क्वेश्चनों में दिक्कत होने वाली है, तो बेहतर है पहले वो सीख लो, उसके बाद यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करना। चलेंगे भाई, पहला कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। एक हमारे पास फंक्शन दे दिया, फंक्शन का रिलेशन दे दिया x और y के बीच में। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है बोथ साइड, जबकि पीछे वाले जो क्वेश्चंस पढ़े थे उन क्वेश्चनों में हमें y दिया होता था इन टर्म ऑफ x, इस तरीके से दिया होता था, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होता था, तब भी हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करते थे। बट पहले क्या होता था, dy बाई डी एक्स एक साइड मिल जाता था, उसकी डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू एक साइड मिल जाती थी। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास एक रिलेशन दिया है, यानी एक इक्वेशन की फॉर्म में चीजें दी हुई है, और जब इक्वेशन की फॉर्म में चीजें दी हुई है तो वो मिक्स फॉर्म में दी हुई है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर y एक तरफ रख दिया और सारी x वाली वैल्यू एक तरफ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना होगा, और डिफरेंशिएशन के बाद जितनी भी वैल्यूज हमारी dy बाई डी एक्स वाली होंगी उनको दूसरी तरफ लाना होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लाना होगा, और जितनी भी बची कुछ वैल्यूज होंगी उनको हम उठाकर राइट हैंड साइड पर ले आएंगे। इस तरीके से हमारा सोल्यूशन निकलेगा। देखते हैं कि क्या करना है। भाई मैंने बताया हमें क्या करना है, भाई डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड। करो डिफरेंशिएशन बोथ साइड। भाई अगर मैंने डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिया तो सबसे पहली बात तो ये देखो, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन लग गया विद रिस्पेक्ट टू दिस, और यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन लग गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा ताकि आपको क्लियरिटी आए, तो यहाँ पर भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है कि हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, सो दैट जो चीजें हो रही हैं वो आपको क्लियरिटी से समझ में आए। जरा इस बात को समझो भाई, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस या माइनस की फॉर्म में है और उस पर डिफरेंशिएशन लगाया जा रहा है तो हम उनको इंडिविजुअल प्लस माइनस की तरह ड्रील करेंगे और उनका डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल करेंगे। भाई अगर ऐसा है तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर दो फंक्शन है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, इनके अंदर डिफरेंशिएशन लगा है। अगर इसमें डिफरेंशिएशन लगा है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डील करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x dx प्लस 3dy dx प्लस, ये तो हमारे पास डिफरेंशिएशन पता है, याद करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे भाई साइन का डिफरेंशिएशन लिख दिया, चले लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो देख ले। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। भाई यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी यूज हो गई, अगर k और फंक्शन यानी स्केलर वैल्यू जिसमें x नहीं है वो और कोई फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास x है उसको हम क्या करते हैं, k को बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करते हैं। भाई इसको अब मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी दो क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। यहां से देखा तो वैल्यू कितनी आई, 2 dx बाई डी एक्स, ये कितना आ गया 3 dy बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आ गई cos x। भाई मैं जानता हूं dx बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये 1 हो गया, 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, और ये क्या आ गया cos x। अब हम 2 को दूसरी तरफ ले गए तो साइड चेंज हुआ, तो यानी कि dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया cos x माइनस 2, और यहीं से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया भाई cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, क्या आ गई भाई
वैल्यूज आ गई जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमसे पूछा गया था। चलेंगे भाई बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो जो प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी थी वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। भाई हमने बोला कि डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया बोथ साइड, यानी कि मैंने इसको डिफरेंशिएशन में डाल दिया। भाई अगर ये डिफरेंशिएशन में चला गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। भाई अब करेंगे डिफरेंशिएशन, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें 2x का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या आया 1, यहाँ पर 3 एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन क्या आया dy बाय dx। कहानी यहाँ पर आती है कि भाई अब क्या करेंगे, नोट करेंगे इसको कि भाई हमारे पास यहाँ पर साइन एज अ फंक्शन ऑफ y दिया है और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या बैठा है y बैठा है। भाई जिसको भी फंक्शन रूल नहीं समझ में आ रहा, चेन रूल समझ में नहीं आ रहा, वो इस बात के ऊपर गौर करे कि उसने कहीं ना कहीं 5.2 के अंदर कोई ना कोई वीडियो नहीं देखी है जहां पर चेन रूल को समझाया गया था। तो कोशिश करें भाई, अगर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पीछे फिर से जाकर चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग को समझे, ताकि क्वेश्चन आपसे लग सके। इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन लगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप क्वेश्चन डील करें तो उसकी समझ आपको आए कि आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्यों किया। जब तक आप क्यों को नहीं जाएंगे ना, कि ये नहीं समझेंगे भाई क्यों कर रहे हैं, तब तक वो क्वेश्चन ऐसा ही है, आप 5 बार कर लो 10 बार कर लो, वो रटने वाली चीज में आएगा लेकिन इंप्रूव नहीं करेगा। तो बेहतर है जब भी कोई स्टेप करें तो अपने आप से पूछ ले कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास cos y इनटू में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y किया था तो अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx। हमने क्या पढ़ा था, cos वाली वैल्यू एक तरफ ले, dy बाय dx वाली वैल्यू एक तरफ ले जाओ, दूसरी वैल्यू एक तरफ ले आओ। अगर तुम देखोगे तो ये क्या आ जाएगा cos y इंटू dy बाय dx माइनस 3 इंटू वाई डी वाई बाई dx। अगर इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या बचेगी मेरे दोस्त, ये बन जाएगा cos y माइनस 3। क्या बचा cos y माइनस 3। अब अगर देखो तो इस वैल्यू को नीचे उठा के लेके चले जाओ तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई cos y माइनस 3, और यही हमारा क्या है आंसर। बात समझ में आ रही है भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पीछे की वीडियोस हमने कवर करी थी, जिसमें हमने 5.2 के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें बहुत डिटेल में चीजों को समझाया मेरे दोस्त। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस डिटेल को समझना, आखिरकार कैसे कर रहे हैं। कोशिश करें कि उन वीडियोस को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और उनके बाद 5.3 लगाना स्टार्ट करें। बहुत आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। चलेंगे भाई, इसमें डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, बोल दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। यहां पर बोलने के बाद इसका डिफरेंशिएशन किया हमने ax प्लस बी वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और cos का डिफरेंशिएशन cos y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एज आई टोल्ड यू भाई, ये दोनों का डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल करेगा। पहले का डिफरेंशिएशन किया, जब पहले का डिफरेंशिएशन किया तो a बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन हुआ, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। फिर आया हम किस पे, y पे। y के लिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं समझने के लिए थोड़ी देर। ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, माइनस का साइन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। समझेंगे जरा इस बात को। भाई यहां पर क्या हुआ, सेम चीज यहां पर हुई जो चेन रूल हमने अप्लाई किया था। भाई इस cos y को, जो कि फंक्शन ऑफ y है, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, फिर y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो देखो मेरा बच्चा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में दिखा देता हूँ नीचे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिरकार क्यों कर रहे हैं। मैं तुम्हें जब चेन रूल पढ़ाया था तब भी डिटेल में इस चीज को बार बार डिस्कस किया था मैंने, ऐसा नहीं बताया, बार बार डिस्कस किया कि आखिरकार क्यों कर रहे हैं।
तो समझो थोड़ा सा यार, तुम भी थोड़े से एफर्ट पुट करो। ऐसा थोड़ी ना टीचर बिल्कुल आंसर लिखता चला जाएगा और सब चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी। पढ़ना तो तुम्हें ही है, करना तो तुम्हें ही है, एग्जाम तो तुम्हें ही देना ना। तो देखो फिर, देखो मैंने क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर वाई का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर cos y था विद रिस्पेक्ट टू y, dy के रिस्पेक्ट में किया है। जब ये dy के रिस्पेक्ट में किया है तभी इसकी वैल्यू क्या बनी है, माइनस का साइन y। इतना आसान था बस। अब इधर नोट करो, यहाँ पर y की पावर चढ़ी हुई है 2, क्या इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। किसके रिस्पेक्ट में करोगे? y के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर y का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये क्या आ गया, a प्लस b इंटू वाई के रिस्पेक्ट में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस वाले पार्ट को जरा देखो, ये क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx। या फिर मैंने तुम्हें फंक्शन की फॉर्म में पीछे भी समझाया था, अगर इस तरीके से दिया हुआ और इसकी पावर है तो आप क्या करते हो, उसे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो अलग से विद रिस्पेक्ट। यही तो हुआ। यहां पर क्या था, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर इसे वाई के रिस्पेक्ट में किया तो 2 आगे और ये बना 2y और फिर ये हो गया dy बाई dx। यहां पर क्या आ गया भाई, माइनस का साइन y dy बाई dx। हम क्या करते हैं भाई, y वाले एक तरफ ले आते हैं, dy बाई dx वाले, और जितने भी टर्म बचे उन्हें दूसरी तरफ ले आते हैं। यहाँ पर dy बाई dx है, यहाँ पर dy बाई dx है, इसमें नहीं है, इसको दूसरी तरफ ले आते हैं, इन दोनों को बदल ले आते हैं। 2by dy बाई dx प्लस का साइन y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस का a। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसे डिवाइड कर देंगे। मेरा बच्चा कॉमन ले लो, dy बाई dx बराबर क्या आ गया, 2by प्लस साइन y माइनस का a। यहां से हमारे पास ये क्या आ गया, dy बाई dx माइनस का a 2by प्लस का साइन y। उम्मीद करता हूं भाई ये जो क्वेश्चन निकाले हैं तीनों के तीनों आपको समझ में आए होंगे। बच्चे देखो, समझने की एक ही कंडीशन होती है कि हम उसके अंदर अपने एफर्ट पुट करें। जब तक तुम अपने एफर्ट पुट नहीं कर रहे ना, तुम ये चाह रहे हो कि भैया सब टीचर कर दे, सब टीचर सारे आंसर निकाल के आपको दे दे, तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। अगर आप चाह रहे हो कि आप लर्न करो, आप सीखो, आपको चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आए, तो वो क्लियरिटी तभी बनेगी जब तुम खुद करोगे, सेल्फ अटेम्प्ट करोगे, बार बार क्वेश्चन को लगाओगे। एक बार क्वेश्चन को लगा लेने से, एक बार एक्सरसाइज को लगा लेने से चीजें क्लियरिटी में नहीं आती। ज्यादा जरूरी है कि आपने फर्स्ट टाइम अगर टीचर के साथ लगाया है तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम खुद आंसर लेके आओ, खुद कोशिश करो कि सारा का सारा आंसर खुद आ जाए। तब कहीं जाके आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, हमने जो किया है, हमने जो सीखा है वो हमें समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है ऑनलाइन पढ़ने का, ऑफलाइन पढ़ने का, अनटिल अनलेस आप खुद से प्रैक्टिस ना करो। होप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। भाई लोगों के साथ इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो और कोशिश करो कि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए, दूसरों का भी फायदा हो जाए, दूसरों को भी चीजें समझ में आने लग जाए और हमारे थोड़े सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज्यादा पढ़ाने में भी मजा आएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। टेक केयर, बाय बाय।